नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। दानापुर के पेठिया बाजार में नाबालिग बच्ची की बेरहमी से पिटाई। आरपीएफ इकबाल अंसारी ने चोर बताकर की बच्चे की पिटाई। पूर्णिया में राजद के पूर्व SC/ST प्रदेश सचिव शक्ति मल्लिक की हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने मारी 3 गोली। परिजनों ने राजनीतिक साजिश की जताई आशंका। पटना के अनीसाबाद में एक पिता पर अपनी ही निशाक्त बेटी के साथ यौन शोषण का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में पुलिस अभियान में 25 बोतल शराब बरामद। बांस लदे पिकअप पर बॉक्स बनाकर रखी गई थी शराब। छपरा के अमनौर में 100 से ज्यादा लोगों को पागल सियार ने काटा। अस्पताल में जख्मी लोगों की भीड़। छपरा के मकेद में मॉर्निंग वॉक करने निकली महिला को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। घटनास्थल पर ही मौत। घटना के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके में रास्ता विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल। सासाराम में बालू के ओवरलोड का खेल। दिन रात ट्रकों पर ओवरलोड कर घाट से निकाला जा रहा बालू। डेहरी के पाली रोड में जाम की स्थिति। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर। 24 घंटे के भीतर बालू लदा 8 ट्रैक्टर जब्त। न्यूज 18 ने चलाई थी अवैध खनन की खबर। कैमूर में 6 साल से फरार चल रहा पूर्व हार्डकोर नक्सली चंदन बैठा और राकेश बैठा गिरफ्तार। हत्या, आर्म्स एक्ट और लूट मामले का संगीन आरोपी। अररिया के चौकीहाट में निजी फाइनेंस कर्मी से लूट का मामला। 2 अपराधी गिरफ्तार। ब्रांच मैनेजर की बाइक भी बरामद। अररिया में 21 कार्टन विदेशी शराब जब्त। जहांगीर बस्ती के पास स्कॉर्पियो से 21 कार्टन विदेशी शराब बरामद। तस्कर भागने में कामयाब। नवादा के सरकंडा गांव में 34 लीटर महुआ शराब जब्त। 2 कारोबारी गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान कामयाबी। कटिहार में राजधानी एक्सप्रेस से विदेशी शराब बरामद। शौचालय में छुपाकर रखी गई थी शराब। पूर्णिया में शराब तस्करों पर प्रशासन का शिकंजा। 2 ट्रकों से 3000 लीटर के करीब शराब जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। खगड़िया के बजराहा में एक घर से पुलिस ने जब्त की 294 बोतल विदेशी शराब। 1 तस्कर भी गिरफ्तार। मधुबनी की देवधा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से जब्त की 1620 बोतल नेपाली शराब। बंगाल से लाई जा रही थी शराब। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी। 29 लीटर विदेशी शराब जब्त। नवादा के बरेब गांव में जमीन विवाद में महिला को बुरी तरह से पीट कर किया घायल। महिला का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। कटिहार में भाई ने की भाई की जमकर पिटाई। सहायक थाना क्षेत्र के मिराई चकबाड़ी मोहल्ले की घटना। कटिहार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमकर टले लाठी डंडे। 4 लोग सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा के पिथौरी गांव में गैस सिलेंडर के फटने से 2 लोग झुलसे। सिलेंडर में लीकेज होने से हादसा। नवादा के मेस्कौर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। बिजली के पोल में सटने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम की घटना। बेतिया पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 2 बाइक बरामद। कैमूर में ट्रैक्टर से गिरने के कारण मां बेटे की मौत। 1 बच्ची की हालत गंभीर। कटिहार में महिला का शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। भागलपुर में पत्नी के हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले घरेलू विवाद में हुई थी हत्या। भागलपुर के बरारी में रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। घर का सारा सामान जलकर राख। जहानाबाद में ग्रामीणों की पिटाई से घायल युवक की मौत। प्रेम प्रसंग के मामले में 29 सितंबर को ग्रामीणों ने की थी युवक की पिटाई। कैमूर में सड़क हादसे में पुलिस जवान की दर्दनाक मौत। रामगढ़ से मोहनिया जा रहा था जवान। खगड़िया के बेलदौर थाना पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। किशोरी चौधरी फलौत गांव से गिरफ्तार। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में पहुंचे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। सीटों को लेकर बीजेपी के नेता कर सकते हैं फाइनल फैसला। बिहार बीजेपी के नेता भी पटना से पहुंचे हैं दिल्ली। आज दोपहर बाद 3 बजे एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। एनडीए के साथ रहने या छोड़ने का कर सकते हैं निर्णय। कल रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने के कारण
टाल दी थी बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा एनडीए मजबूती के साथ लड़ेगा चुनाव। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद, वीआईपी ने सीटों को लेकर किया जोरदार हंगामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुकेश सहनी ने महागठबंधन से तोड़ा नाता, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले, कहा आरजेडी ने पीठ में चूड़ा घोंपा। जेडीयू से आरजेडी में गए श्याम रजक के सामने बड़ी मुश्किल, माले के कोटे में फुलवारी शरीफ जाने से इस सीट से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, अब मसौढ़ी सीट का बचा है विकल्प। राबड़ी आवास पर जारी है हंगामे का दौर, सीतामढ़ी और बिहार शरीफ के कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। तेजस्वी के करीबी विधायक संजय यादव छोड़ सकते हैं पार्टी, टिकट कटने की वजह से नाराज हैं संजय यादव। गया में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोच प्रखंड में साइकिल सह पैदल रैली, अधिकारियों के साथ महिलाओं और छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। मोतिहारी में वोटरों को जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट का आयोजन, खिलाड़ियों के साथ स्वयंसेवी संस्थानों ने लिया हिस्सा। शेखपुरा में आदर्श बूथ बनाकर कराया गया मॉक पोल देखकर मतदाता उत्साहित। किशनगंज के खड़गा अनुमंडल कार्यालय में वॉलंटियरों की भीड़, पोल चुनाव को देखते हुए 4500 लोगों को जारी किया गया है वारंट। शेखपुरा में कांग्रेस छोड़ जेडीयू में शामिल विधायक सुदर्शन कुमार का विरोध, जेडीयू प्रत्याशी बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर विरोध के स्वर। रोहतास की 7 सीटों पर अब तक किसी प्रत्याशी के नहीं किया नामांकन, प्रत्याशियों को है सिंबल का इंतजार। खगड़िया में जेडीयू के बागी सुमित कुमार सिंह ने की बागी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद, विधानसभा चुनाव में जीत की बनी रणनीति। अखिल भारत हिंदू महासभा ने बिहार चुनाव लड़ने का किया ऐलान, चुनाव में बेरोजगारी को बनाएंगे मुख्य मुद्दा। किशनगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान तेज, एसडीपीओ खुद बिहार बंगाल सीमा पर गाड़ियों की कर रहे जांच। भागलपुर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए एसएसबी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, लोगों ने भयमुक्त मतदान करने की अपील। मधुबनी में चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का सत्यापन जारी, आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार बूथों पर चल रही तैयारी। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कटिहार के 13 केंद्रों में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान। रक्सौल का हवाई अड्डा वर्षों से उपेक्षित, हवाई अड्डा के मुख्य भवन में एसएसबी कैंप, व्यापारियों की उड़ान सेवा शुरू करने की मांग। कटिहार के डंडखोरा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहने से परेशान ग्रामीण, लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़कर जताया विरोध। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बाद बढ़ी परेशानी, कई इलाकों में सड़कें टूटी, अब तक शुरू नहीं हुआ मरम्मती का काम। हाजीपुर में भारी बारिश के बाद झील में तब्दील हुआ सदर अस्पताल। पूर्णिया में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव। खगड़िया में बारिश के कारण कई दुकानों के सामने जल जमाव, दुकानदार को हो रही परेशानी। गया जिले के 156वें स्थापना दिवस में जलाया गया कैंडल मार्च, जिला प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन। अनलॉक 5 में कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं मिलने से मायूसी, निजी शिक्षण संस्थान ने निकाला कैंडल मार्च। हजारीबाग के बड़का गांव में ग्रामीणों ने आंदोलन की वजह से पिछले 1 महीने से कोयला का उत्खनन और डिस्पैच बंद, कोयले का उठाव नहीं होने के बाद कोल डंप में लगी। गिरिडीह पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 5 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड सहित कई सामान बरामद। चतरा पुलिस ने डंपर लूटकांड का 12 घंटे के भीतर किया खुलासा, लुटेरा गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। गुमला के गुरदरे विशुनपुर पथ पर टेम्पो हादसे का शिकार, हादसे में एक शख्स की मौत। रांची में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, बिल्डिंग में रहने वालों ने दिया वारदात को अंजाम, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। धनबाद में बीजेपी नेता कृष्णदेव मोदी की अगवा बेटी मिली, सीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज, प्रेमी के साथ भागी थी ज्योति।
पश्चिम सिंहभूम में 4 महीने से हाथी की मौत, हाथियों के 2 गुटों में हुई थी लड़ाई, पंचवटी में 2 गुटों में घूम रहे हाथी। कोडरमा पुलिस ने पिकअप वैन से 68 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद, गेहूं के चोकर से भरे बोरे में रखकर बिहार ले जाई जा रही थी शराब। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने देसी कट्टा के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, लूट और छिनतई समेत कई मामलों का है आरोपी। राजधानी रांची में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश, ड्रग्स सप्लायर समेत 6 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक पहुंचे गोड्डा, सैलून डबल मर्डर केस मामले की जांच। हजारीबाग में अवैध तरीके से बालू की बिक्री पर विभाग सख्त टास्क फोर्स करेगी कार्रवाई। जामतारा के मजलाडी में सफेद मिट्टी का उत्खनन जारी, मिट्टी धंसने की आशंका। चतरा में बीजेपी से नाराज 24 नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन, बीजेपी में अनदेखी से थे नाराज, श्रम मंत्री ने आरजेडी में कराया शामिल। चतरा के सिमरिया कॉलेज में श्रम मंत्री के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, दुमका और बेरमो में जीत का दावा। खूंटी के भुइयाडे में किसान गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल, किसानों की जानी समस्या। पलामू में सांसद बीडी राम ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा विपक्ष लोगों में फैला रहा भ्रम। निशिकांत दुबे के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर 9 अक्टूबर को सुनवाई, सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे की अभद्र टिप्पणी का मामला। गुमला के विशुनपुर प्रखंड में टूटा गार्डवेल, खेत में बालू और पानी से परेशानी, धान की फसल बर्बाद। गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु केसरी पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज, कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर। पाकुड़ के पाकुड़िया में बेकार पड़े शौचालय, पानी के अभाव में इस्तेमाल नहीं, शौचालय में रखे जा रहे हैं जलावन। सिमडेगा में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, कुरडेग में पुल से बह रहा पानी। घाटशिला में मुसाविरी से धादमुगढ़ प्रखंड जाने वाली सड़क कीचड़ से भरी, आने जाने में परेशानी, जर्जर सड़क से हादसे की आशंका। लातेहार में पढ़ाई के लिए नेटवर्क की तलाश, ऑनलाइन पढ़ाई में होती है परेशानी, बीएसएनएल का गायब रहता है नेटवर्क। रांची में हार्ट अटैक के मरीज की बची जान, स्टेमी इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इलाज, बसंत को आया था मेजर हार्ट अटैक। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर 17 अक्टूबर को राज्य में ई लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस, बैंक ऋण, रन बैंकिंग और फौजदारी और दीवानी से जुड़े मामले पर सुनवाई। झारखंड में अब तक नहीं शुरू हो सकी अंतर्राज्यीय बस सेवा, यात्रियों के साथ बस मालिक भी परेशान। साहिबगंज में सीधो कानू के वंशज भादो मुर्मू फिर से नर्सिंग कॉलेज में करेंगे ड्यूटी, डीसी के जांच के आदेश के बाद नर्सिंग कॉलेज ने नौकरी पर रखा। कोडरमा के जुमरे तलैया में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुकों के बीच जॉब कार्ड का वितरण, 16 लाभुकों को मिला जॉब कार्ड। हाथरस केस की होगी सीबीआई जांच, सीएम योगी ने केंद्र से की सिफारिश। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस में की पीड़ित परिवार से मुलाकात, कहा दुख में पीड़ित परिवार के साथ। परिवार से मुलाकात के बाद बोली प्रियंका गांधी, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, यूपी के सीएम योगी को समझानी होगी जिम्मेदारी। यूपी के डीजीपी और गृह सचिव अविनेश अवस्थी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दिया आश्वासन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 65 लाख के पार, 24 घंटे में आए 75,829 नए केस। 24 घंटे में 940 लोगों को गंवानी पड़ी जान, 9,37,625 एक्टिव केस। आईपीएल के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हराया।